नमस्कार साथियों, आज मैं जा रहा हूं कनॉट प्लेस सेंट्रल पार्क और वहां श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर कई कार्यक्रम हो रहे हैं। उन्हीं के कवरेज के हेतु मैं सेंट्रल पार्क जा रहा हूं। एक दृश्य कनॉट प्लेस का कि रात्रिकालीन में कनॉट प्लेस आखिर दिखता कैसा है। मैं हूँ पालिका की जगह पर, जहाँ से आप पालिका मार्केट के अंदर घुसते हैं और यहाँ एक हमेशा एक शो होता है बहुत फेमस। और मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं फैज़ भाई, फैज़ खान। यहाँ मौजूद हैं फैज़ भाई, फैज़ खान। और फैज़ भाई ने तो बीड़ा उठा रखा है भारत के राष्ट्र निर्माण के लिए। और यहाँ हर शाम ऐसा ही आयोजन होता है जिसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं और अपने विचारों को प्रकट करते हैं। वो लागू हो जाएंगी और जो ये 12 और 28 नहीं 15 और 28 कि वो हटा दी गई है, उसकी जगह दूसरी जो 2 है वो लागू होंगी। बहुत सारी बातें हैं। नवरात्र के फेस्टिव सीजन है। अगले हफ्ते से हमारा टूर जो है बिहार में शुरू हो जाएगा और मेरा पहला शो जो है वो गया में है, उसके बाद नवादा में है और उसके बाद पूरा बिहार घूमते हुए मैं दिवाली के बाद थोड़े दिन के लिए, हो सकता है दिवाली के 1-2 दिन पहले मैं मोदी जी ने जो कही हमारे माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं, तो क्या हमारे देश में ये शराब, ये दारू, गुटखा, सिगरेट ये खा के क्या हमारे जेनजी क्या आत्मनिर्भर हो रहे हैं सर? और मैं बिहार की हूँ, कुछ में हमारी देश की नैतिकता और मानवता बढ़ जाएगी सर? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको जिस रास्ते पे चलना है उसमें यह है कि अगर आत्मनिर्भर बनना है तो सबका सहयोग। यहाँ जो लोकल बाज़ार लगता है फुटपाथ पे सायंकाल में, वो देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, चमचमाती रोशनी। और लोगों की भीड़ जो बड़े मन से यहाँ खरीदार। और फैज़ भाई ने तो राष्ट्र निर्माण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर रखा है। मैं उनके हौसले के लिए उनको दाद देता हूँ। कितना पापड़ बिक जाता है रोज? इतना बिक जाता है 100-150। तो देखिए, आज के ज़माने में दिल्ली जैसे शहर में आप लोग सोचते होंगे कि सब यहाँ बड़े मौज से रहते हैं, लेकिन भाई साहब की बात सुनी आपने? बच्चे कितने हैं? बच्चे 7 रोज़ यहीं लगाते हैं। आप लोगों से निवेदन है, कभी यहाँ आएँ तो इनके पापड़ ज़रूर लें। ये जहाँ पे आप न्यूज़ की देखते हैं ना शूटिंग होती, उसी के ठीक बगल में रहते हैं। भाई गरीब लोगों का भी जीने का हक है और उनकी मदद कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, शहर जितने दिन में आकर्षित लगते हैं उससे कई गुना रात को लगते हैं, जब चमचमाती रोशनी आती है, लोग खींचे खींचे चले आते हैं। और एक झलक आपको और दिखाई जाएगी कनॉट प्लेस सर्कल की।
कनॉट प्लेस का गोल चक्कर। और यहाँ प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर कुछ कार्यक्रम होना है सेंट्रल पार्क में। आइए चलते हैं। और यहाँ मोदी जी के जीवन यात्रा पर प्रदर्शनी है। एक झलक गुजरात के हर गांव में ई गवर्नेंस के माध्यम से बिजली का बिल के भुगतान का दृश्य। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे स्वागत हमारे मराठी प्रकोष्ठ के संयोजक सुशील दवासरा। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आपके लिए। आप सब देख सकते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में अनेकों योजनाएं उपलब्धियां भारत सरकार की और उनकी एक जीवन यात्रा की प्रदर्शनी आप सबके बीच में लगी है। और मैं कहूँगी कि पूरी प्रदर्शनी का अवलोकन आप सभी ने किया होगा और स्वागत है। और आपकी टीम बड़े सांस्कृतिक, ये तो मैं विशेष कहूँगी और मैं अशोक ठाकुर जी को विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगी कि आपके जितने भी हमारे प्रकोष्ठ हैं सेंट्रल पार्क सीपी में हम लोग अपने परिवार को भी लाए, कल बच्चों को भी लाए, तो अच्छा रहेगा। बच्चे देखें और बच्चों को भी प्रेरणा मिलेगी। जिसे मान चुकी सारी दुनिया में बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया, वो मान चुकी सारी दुनिया, मैं प्यार दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया।
मुझे मिले हैं यहाँ सेंट्रल पार्क में अमरनाथ जी, जो कि लक्ष्मी नगर दिल्ली में रहते हैं, और वो जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में अपने विचार व्यक्त करेंगे। यहाँ पे जो सेंट्रल पार्क में अभी मोदी जी का प्रोग्राम चल रहा है, तो ये 2-3 दिन से चल रहा है, बहुत अच्छा है। और जितने भी मोदी जी काम कर रहे हैं देश के लिए, वो बहुत ही अच्छा ही काम कर रहे हैं। छोटा बड़ा तो लगा ही रहता है, लेकिन ये जितने भी कार्यक्रम में पार्ट है, तो सारे देश के लिए और फ्यूचर के लिए अच्छा ही है। हम भी आज आए थे यहाँ पे घूमने और ये प्रोग्राम देखने भी आए थे, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक दृश्य और रात्रिकालीन इनर सर्कल का। रात के समय किस तरह का वातावरण रहता है, कैसी परिस्थितियाँ होती हैं, आप देखिए। जो लोग यहाँ अक्सर आया करते होंगे उन्हें तो पता नहीं कैसा लगता है, परंतु मुझे तो बहुत समय के बाद यहाँ मौका मिला आने का। घर परिवार में इतने व्यस्त हो गए, कभी समय मिलता ही नहीं आने का। बहुत समय के पश्चात आया हूँ और बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे तो यह काम बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैं अपने साथ साथ आपको भी यह दिखाने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ कैसी जगह है। दिन की भाग दौड़ ज़िंदगी के बाद सायंकाल में सभी बड़े आनंद और हर्ष से अपना सायंकालीन वक्त बिताने के लिए यहाँ पे आते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों के, मल्टीनेशनल्स के यहाँ शोरूम हैं। ख़रीदारी के साथ साथ यहाँ कई नामी ग्रामी कंपनियों के आउटलेट्स, ऑफिसेस, इसके अलावा आपको फूड की भी बहुत सी आइटमें यहाँ बड़े आराम से मिल जाएंगी। होटल्स हैं, पार्क है और पार्किंग की व्यवस्था है। और जब आप यहाँ घूमने आते हैं तो हो सकता है आपको यहाँ कोई ना कोई अपना चिर परिचित रास्ते में ही तो साथियों, आज के कार्यक्रम का समाप्ति यहीं पे होता है। आशा है आप लोगों ने कार्यक्रम को बड़े ध्यान से देखा होगा और राष्ट्र निर्माण के लिए क्या क्या कार्य हो रहे हैं उसकी आपको यहाँ जानकारी मिली होगी। मेरा ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य जगह, किसी स्थान पर। धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी और जगह। आप अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास